हेलो प्यारे बच्चों, 10 सितंबर 2020 की वर्कशीट आ गई है बेटा। वर्कशीट है, फर्स्ट वर्कशीट है आपकी क्लास 7th की। और आज हम करने वाले हैं इस वर्कशीट को, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। प्यारे बच्चों, कोविड-19 की इस विषम परिस्थिति में यह निश्चित है कि आप कई प्रकार की कठिनाइयों और परेशानियों से जूझ रहे हैं। आप अपने विद्यालयों, अपने दोस्तों की कमी भी महसूस करते होंगे। लॉकडाउन की अवधि में आप घर में ही रहे कैदी से बंधन में आप कैसा महसूस करते होंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता के माध्यम से हम इस अनुभव को जानने का प्रयत्न करेंगे। संदर्भ पाठ 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, भाग 1। इसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी और पुस्तक है वसंत, भाग 2। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदा से। देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम उन्मुक्त यानी कि बिना मुक्त मतलब बिल्कुल फ्री गगन के, हम जो बिना बंधनों के, ऐसे गगन के हम पंछी हैं। पिंजर बंद ना गा पाएंगे, अगर आप हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम कुछ नहीं गा पाएंगे, पिंजरे में बंद होकर कुछ नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, यानी सोने के इस पिंजरे के तीलियों से टकराकर, यहाँ पर कनक है, सोने की ये जो पिंजरा है इनकी तीलियों से यानी कि सलाखों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हमारे प्यारे से सॉफ्ट खुशी वाले पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, हम तो बहते हुए जल को पीने वाले हैं, कहीं मर जाएंगे भूखे प्यासे, यहाँ पर भूखे प्यासे मर जाएंगे। यहाँ कहीं भली है कटुक निम्बोरी, कड़वी निम्बोरी होती है, जो नीम का फल होता है वो भी बहुत अच्छा है। किससे? कनक कटोरी की मैदा से, सोने की कटोरी में रखी जो मैदा है उससे भी अच्छा होता है नीम का फल। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम नीम का फल खाने के लिए आज़ाद होते हैं, हम आज़ाद जा सकते हैं, जबकि जो सोने की कटोरी में जो मैदा मिल रही है वो हमें बंधन में मिल रही है। उन्मुक्त मतलब बंधन मुक्त, पिंजर बंद मतलब पिंजरे में बंद, कनक मतलब सोना, पुलकित होता है खुश या हर्ष से प्रफुल्लित यानी कि खुश, कटुक होता है कड़वा और निम्बोरी होता है नीम का फल। चिड़िया कहती है हम खुले आसमान के पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। पिंजरे की इन तिल्लियों भले ही वह सोने की क्यों ना हो, इनसे टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। हम नदियों का बहता जल पीने वाले हैं, हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे, हमारे लिए कड़वा नीम का फल सोने की कटोरी में रखे मैदा से भी ज़्यादा अच्छा है। पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते हैं? क्योंकि कैद में रहना किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उड़ना चाहते हैं, क्योंकि वे उड़ना चाहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उड़ना चाहते हैं और आज़ादी से रहना चाहते हैं, आज़ादी से रहना चाहते हैं। कड़वा नीम का फल सोने की कटोरी से मैदा से अच्छा क्यों कहा गया है? देखिए, यहाँ पर लिखा है आज़ादी के साथ मिला नीम का फल कैद के पकवानों से अच्छा है, पकवानों से अच्छा है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या आपको लगता है
कि पक्षी भी मनुष्य की तरह भावों को महसूस करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे हमें फील होता है वैसे ही पक्षियों को भी महसूस होता होगा बच्चे। अगर कोई पक्षी पालने वाला है जिसके पास बहुत सारे पक्षी हैं तो वो बता सकता है। ठीक है बच्चे, पक्षियों में मनुष्य की तरह भाव महसूस कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर लिखेंगे हाँ, पक्षी भी मनुष्य की तरह भावों को महसूस करते हैं। ठीक है बच्चे, और कैसे कैसे? जैसे हम महसूस करते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी सूची बनाई। यानी कि आपको क्या लिखना है? पक्षियों के नाम लिखने हैं। चलिए लिखते हैं। यहाँ पर आप पक्षियों की एक सूची बनाएंगे जिसमें आप बहुत सारे पक्षियों के नाम लिखेंगे। कैसे कैसे लिखेंगे? देखिए, चिड़िया, कौवा, मोर, चील, बाज, उल्लू। तो बहुत सारे पक्षियों के नाम आप अपनी मर्जी से और भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है? कौन सा पक्षी आपको सबसे अच्छा लगता है उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करके लिखिए। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए बच्चे लिख रहे हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप किसी भी जानवर के, किसी भी पक्षी के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन मोर राष्ट्रीय पक्षी है तो मैंने सोचा आपको मोर के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखवाई जाएं जो आपके एग्ज़ाम में भी काम आएंगी। मोर का भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर एक बहुत ही सुंदर, आकर्षक, ज़मीन पर रहने वाला पक्षी है। मोर को मयूर भी कहा जाता है। मोर की पंख बहुत ही आकर्षक होता है। मोर के पास बहुत सारे पंख होते हैं। मोर वैसे तो पंख नहीं फैलाता, लेकिन वसंत ऋतु और वर्षा ऋतु में जब मोर खुशी से नाचता है तो वह अपने सारे पंख फैला लेता है। पंख फैलाने के बाद मोर काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। मोर का पंख सभी को पसंद आता है। मोर के पंख को सजावट के सामान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भगवान कृष्ण भगवान अपने सिर पर जो मोर पंख लगाते थे तो सभी लोगों को लुभाता था। मोर का पंख बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। कई बच्चे मोर के पंख को अपनी किताबों में भी रखते हैं। पुराने ज़माने में कालिदास भी मोर के पंख से लिखा करते थे। तो ये हमने लिखी कुछ पंक्तियाँ किसके बारे में? ये हमने लिखी, ऐसे लिखा हमने उस पक्षी के बारे में जो हमें पसंद है। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई। कोई डाउट हो तो पूछिएगा। बाय बाय बच्चों।